नमस्कार। आप सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। खूब दिए जलाइए, मिठाइयाँ खाइए, थोड़े बहुत पटाखे भी फोड़ लीजिए। पड़ोसियों का और समाज का ध्यान रखते हुए पटाखे भी दिवाली का एक आवश्यक अंग है, थोड़े बहुत जलाए जाने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब चूंकि दिवाली का माहौल है, इसलिए मैं राजनीति वगैरह प्रसंगों से हट करके आज आपको महाभारत का एक मनोरंजक प्रसंग बताता हूँ। आप सब लोगों से निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देखें और प्रसंग को सुने, तो सुनने के बाद इस पर मंथन करें। ये बहुत ही रोचक और बहुत ही ऐसा प्रसंग है जिसके मायने बहुत ही स्पष्ट है। आप सुनेंगे तो आपको खुद भी अंदाजा लगेगा। प्रसंग शुरू होता है महाभारत में, जब युद्ध होने की बात लगभग तय हो चुकी थी कि अब युद्ध होगा ही होगा और सारी तैयारियां हो चुकी थी युद्ध की। तब उस समय भगवान कृष्ण भीष्म पितामह से आशीर्वाद देने उनके पास गए। भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने इसलिए गए कि वो उस पूरे कुरुवंश के मुखिया थे और सबसे वृद्ध थे, पितामह थे, तो इसलिए उनका आशीर्वाद लेना बनता था। और वैसे भी भगवान कृष्ण जो थे वो इन सब सारा जो कहेंगे कि प्रोटोकॉल होता है उसका सबका पालन करने में बहुत निपुण थे। ये पूरी महाभारत में आप देखेंगे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, किस अवसर पर कैसी भाषा का, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीज़ें महाभारत में बहुत विस्तार से दी गई। जो लोग पढ़ते हैं या पढ़ेंगे तो उनको जानेंगे। मेरी आप सब लोगों को सलाह है कि आप महाभारत ज़रूर पढ़िए। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत पढ़ने से घरों में झगड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है। महाभारत पढ़िए, आपको इस संसार के बारे में बहुत ज्ञान मिलेगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था उस प्रसंग की जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से आशीर्वाद मांगने गए। बहरहाल भीष्म पितामह थे, उन्होंने भगवान कृष्ण को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर भीष्म पितामह ने आशीर्वाद देने के बाद कहा कि भगवान से कहा कि आप मुझे ये बताइए, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, वृद्ध भी हो गया हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मेरी समझ में नहीं आ रही इस युद्ध होने को लेकर के, उसके बारे में आपसे मेरी शंका है, आप कृपया उसका समाधान करें। तो भगवान कृष्ण का पूछे पितामह। तो पितामह भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से पितामह ने, कि महाभारत का युद्ध होगा ये तो दिख रहा है, और युद्ध के कारण भी स्पष्ट हैं, ये भी दिख रहा है, और युद्ध का परिणाम बहुत ही विनाशकारी होगा, ये भी दिख रहा है। कौरव पांडव एक तरीके से समूल नष्ट हो जाएंगे, ये भी दिख रहा है, और उसका कारण भी समझ में आ रहा है। लेकिन इस घटना में, इस युद्ध में जो होने वाला है, इस युद्ध में हस्तिनापुर की जनता भी काफ़ी हद तक नष्ट होगी, इसका कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान कृष्ण हंसे और उन्होंने कहा, पितामह से कहा कि ये तो बड़ी आसान सी बात है, आपके जैसा विद्वान व्यक्ति इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। शायद उसका कारण वो मोह है जिस मोह से आप अपने इस वंश से बंधे हुए हैं। बहरहाल आपने पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कई उदाहरण दिए, उनका सबका मैं जिक्र नहीं करूँगा, 2 ही उदाहरण बताऊँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब पांडव बच्चों को लाक्षागृह में जलाने की बात तय हो गई थी और वो किसी वजह से बच गए, कुबेर के विदुर की सलाह से उनको बचा लिया गया, और कालांतर में ये बात हस्तिनापुर की जनता को मालूम हो गई कि किस प्रकार से पांडव बच्चों को जलाने की बात थी और वो उसमें कुरुवंश का हाथ था। तो क्या हस्तिनापुर की जनता को ऐसे पापी राजकुल को नहीं नष्ट कर देना चाहिए था, विद्रोह नहीं कर देना चाहिए था? जो राजकुल अपने ही बच्चों को जलाने के षड्यंत्र में भागीदार हो, और इस बात को हस्तिनापुर की जनता कालांतर में जान गई, तो क्या कालांतर में हस्तिनापुर की जनता को ऐसे पापी राजकुल को नहीं नष्ट कर देना चाहिए था? ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने पितामह से पूछा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, कि जिस समय द्रौपदी का भरी सभा में चीरण हो रहा था और आप भी उस सभा में बैठे हुए थे, और कालांतर में इस पाप कर्म की जानकारी पूरी हस्तिनापुर की जनता को हो गई, तो क्या ऐसे में हस्तिनापुर की जनता का कर्तव्य नहीं बनता था कि वो उस पापी राजकुल को नष्ट कर देती है? तो ये बहुत सीधी सी बड़ी स्पष्ट सी बात है कि पाप में जो प्रत्यक्ष भागीदार थे, कौरव और पांडव, वो पूरी तरीके से नष्ट होंगे, और जो पाप में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार थे,
यानी हस्तिनापुर की जनता जो इस पाप को होते हुए देखा उसने, और तमाम पापों को होते हुए देखा और कभी भी रिएक्ट नहीं किया। तो ऐसे में जो पाप में अप्रत्यक्ष भागीदार थी हस्तिनापुर की जनता, वो भी अंशतः नष्ट होगी। पूरी तरीके से तो नहीं नष्ट होगी क्योंकि उसने पाप नहीं किया, लेकिन पाप को देखने की भागीदार तो वो भी है। तो इसमें न समझ में आने वाली बात कौन सी है? तो बड़ी सीधी सी बात है, जब आप कोई ऐसा काम करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, जिसको आप पाप की श्रेणी में या अन्याय की श्रेणी में रख सकते हैं, तो कभी न कभी आपको उसका दंड भोगने को मिलेगा, आप नष्ट होंगे ही होंगे। और जो लोग उस चीज़ को होते हुए देख रहे हैं और किन्हीं वजहों से कुछ नहीं बोल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी कहीं ना कहीं उस पाप कर्म से जो दुष्परिणाम होंगे उसके वो भी भागीदार होंगे। इसमें न समझ में आ रही बात कौन सी है? जब इसको मैं आज के संदर्भों में कहूँगा कि अगर ये तो मानना पड़ेगा ना कि जो भी सरकारें आती हैं उनको हम ही चुनते हैं। तो अगर हमारी चुनी हुई सरकार हमको बदले में कष्टपूर्ण जीवन देती है तो कहीं ना कहीं हम ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। उस सरकार को कोसने से क्या फ़ायदा? आपने ही उस सरकार को चुना है। अगर आप उस सरकार के द्वारा किए जाने वाले अच्छे और बुरे कर्मों के भागीदार भी आप ही होंगे। इस बड़ी सीधी सी बात है। और एक पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ मैं, आज चर्चा चली तो फिर बता दे रहा हूँ कि पाप कर्म का दंड तो मिलता ही मिलता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, बता दे रहा हूँ कि जब 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, जिसमें सब लोगों ने घेर के सिराजुद्दौला को मार डाला था, उसके बाद और वो षड्यंत्र पूर्वक उसको मारा गया था। वो यंग राजकुमार था जो चीज़ों को समझता उसके पहले घेर के लोगों ने मार डाला। उसमें तमाम लोग शामिल थे और जिन लोगों ने ये पाप कर्म किया था वो सारे के सारे, उनके जीवन का अंत बहुत ही दुखद भी था। जो उस समय इस षड्यंत्र में भागीदार थे, वहाँ उस समय के जो मतलब बड़े वहाँ के व्यापारी थे, जगत सेठ और राव दुर्लभ और सेठ अमीचंद, ये सारे तीनों पागल होकर के मरे। और उसकी जो मौसी थी सिराजुद्दौला की घसीटी बेगम, वो डुबा के मार डाली गई। और मीर जाफ़र जो था उसको कोढ़ हो गया। और सिराजुद्दौला को जिसने मारा था मीर जाफ़र का लड़का मीर है, उसके ऊपर बिजली गिर गई, वो भी मर गया। ये मतलब संसार है, इसमें सब कुछ यहीं पर है और सबको अपने अपने किए का दंड भोगना पड़ता है। हाँ, अलग बात है कि जिस समय सत्ता और लालच में लोगों का विवेक मारा जाता है, लेकिन खैर अब ये संसार है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा। लेकिन चीज़ों को अगर, इन सब चीज़ों को लोग अगर ध्यान में रखें तो शायद संसार थोड़ा सा बेहतर और सुखद हो जाए। सारी ही कहानियाँ मौजूद हैं, सारे दृष्टांत मौजूद हैं, सारा इतिहास मौजूद है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लालच में आदमी का विवेक मर जाता है, और कहा भी गया है कि लालच रहे परलोक न सावे, यानी लालच जो है आदमी का परलोक भी नष्ट कर देती है। बाकी आप लोग खुद ही बुद्धिमान हैं। अगर आपको वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, फिर एक बार कह रहा हूँ कि मौज से दिवाली मनाइए। नमस्कार, धन्यवाद।